हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर हो रही। देखिए, टॉपिक्स अभी भी कैपेसिटर्स ही चल रहे हैं। कैपेसिटर्स आप जानते होता क्या है कि दो कंडक्टरों का एक कॉम्बिनेशन होता है, प्लस माइनस चार्जेस होते हैं, नेट चार्ज जीरो होता है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है ये। अगली टॉपिक में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। तो सिलेंड्रिकल जनरली यूज होते हैं, तो जो जैसे आप पंखे में देखे होंगे, है ना, ये सब सिलेंड्रिकल हैं और भी यूज होते हैं। छोटे से लेकर माइक्रो से लेकर काफ़ी बड़े बड़े तक होते हैं। जैसी मशीन्स वैसे उसके कैपेसिटर्स होते हैं। ये आपके सिलेबस में ज़रूर नहीं है, लेकिन कंपटीशन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, कोई भी कंपटीशन हो। तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हम कैसे बनाएंगे, तो आप देख लीजिए। एक हमने छोटा सिलेंडर बनाया, समझना यही ज़रूरी है पहले तो, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल हो गया, और ये मान लीजिए जितनी डिस्टेंस यहाँ से दें उतनी ही यहाँ से दे लीजिए। तो ये आपका दूसरा हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे एक के अंदर एक हो, है ना, इस टाइप से। तो मान लीजिए कि इस पर ये सेंटर टाइप का है, तो इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से, उसको मान लीजिए क्या है, ए। और इस बड़े वाले की डिस्टेंस जो है सेंटर से, वो मान लीजिए कितनी है, बी। R1 R2 भी दे सकते हो। और इस पर जो चार्ज है वो मान लीजिए क्या है, अंदर वाले पर प्लस, और बाहर इस पर क्या आ जाएगा आपका, ये माइनस। इस पर जो बाहर प्लस आएगा उसके लिए हमने क्या कर दिया, इसको क्या कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग। और अंदर वाले को किसी मशीन से हमने ऐसे चार्ज दिया। तो इस तरह से बाई मतलब सिमेट्री मान लीजिए इसकी, ये आप इसकी सिमेट्री मान सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो आपने क्या मान ली, स्मॉल एल मान सकते हो, कैपिटल एल मान सकते हो, आपकी इच्छा है। तो ये आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया, एक पॉजिटिव सिलेंडर और एक नेगेटिव सिलेंडर, ठीक है, हो गया प्लस माइनस, अर्थिंग दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको फाइंड, हमें चाहिए क्या, पोटेंशियल। देखो C = Q/V, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इन दोनों के बीच, और पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, हमारी कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो इसको बच्चों आप गॉसियन थ्योरम के बेस्ड पे लगा सकते हो। गॉसियन थ्योरम के लिए गॉस जो लॉ पढ़ा है उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो सिलेंड्रिकल वो भी मान लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर एक, ये आपका गॉसियन सरफेस है, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ये भी सिलेंड्रिकल है, ठीक है, हो जाएगा, समझ लीजिए कि ये है। आपको दिखे थोड़ा सा खिचड़ी सी पक गई, लेकिन समझिए इसको। हमने आपको इसलिए बना के दिखाया, पहले से बना के नहीं रखा, बना के दिखाया ताकि आपको प्रॉब्लम ना पड़े। और इस गॉसियन सरफेस की जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी मान ली है, सेंटर से R, जो हम लोग मान के चलते हैं अभी तक। क्या मान लिया यहाँ से यहाँ तक, R, ठीक है। और इस जिस डायरेक्शन में R होगा उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो ये हो जाएगा, और ये A है, और ये इसका रेडियस B। तो पोटेंशियल चाहिए हमें, तो पोटेंशियल का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V = माइनस इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, ये पढ़ चुके हैं आप पीछे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो अब इसमें हम किसकी वैल्यू रखते हैं, E की, और ये dr है। तो ये बेटा है कैसा, सिलेंड्रिकल। और आप पढ़ चुके सिलेंड्रिकल मतलब एक लाइन चार्ज में है ये, ठीक है। जो चार्ज हमारा है कैसे में डिस्ट्रीब्यूट है, लाइन में, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। और आप पढ़ चुके हैं कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जब लाइन
चार्ज हो, क्या पढ़ चुके हो, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ध्यान अगर आपको हो तो होना भी चाहिए, स्टार्टिंग में था ये है। तो ये तो हमने यहाँ तुरंत रखा माइनस इंटीग्रेशन, हाँ कहाँ से कहाँ तक, हम इनफाइनाइट से पहले इस तक आए होंगे, फिर इस वाले से कहाँ तक जाने वाले, दूसरे सिलेंडर, मतलब पहले सरफेस पर फिर दूसरे सरफेस पर, मतलब पहली प्लेट पर फिर दूसरी प्लेट पर, किसकी, कैपेसिटर की। तो हम जा रहे हैं पहली प्लेट से दूसरी प्लेट तक, मतलब B to A, यहाँ से यहाँ तक B है, यहाँ से यहाँ तक A है, तो लास्ट वाले से फर्स्ट वाले तक, तो B to A ये लिमिट है। यही तो डिस्टेंस है ना, दोनों सिलेंडरों के या दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस B to A। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा B to A, और E वही आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और यहाँ क्या डी आर, ई डी आर एक ही दिशा में होंगे, तो थीटा जो आएगा कॉस थीटा, कॉस जीरो 1 होता है, ये हो जाएगा। तो इसमें किसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर। और बेटा ये डी आर अपॉन आर मैथमेटिक्स है ये, या 1 अपॉन आर डी आर, इसका ये जो इंटीग्रेशन है वो आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है लॉग आर। तो डी आर अपॉन आर डी एक्स अपॉन एक्स, या डी आर अपॉन आर लॉग आर, और लिमिट कहाँ चली जाती है, पीछे, तो B to A लिमिट पीछे। अब आप देखें इसको आप तोड़िए, डी आर अपॉन आर का है ना, तो लिमिट जब आप तोड़ेंगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका लॉग बेस E, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कौन सी है, ए आर की जगह अपर लिमिट A माइनस इसकी जगह आप B, तो अपर लिमिट इसकी जगह माइनस लोअर लिमिट, लेकिन इसमें माइनस का अंदर गुणा कर दो, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जो माइनस जो प्लस माइनस का वो प्लस, जो प्लस का है वो माइनस, तो लॉग B माइनस लॉग A कैसे हो गया, इस माइनस का मल्टीप्लाई कराने पर इतना हो गया। अब हम देखें ये लॉग M माइनस लॉग N, लॉग M माइनस लॉग N एक फॉर्मूला है, लॉग M अपॉन N, जो माइनस वाला होता है वो अपॉन में आ जाता है लॉग में, है ना। तो ये बच्चा आपका V इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा लॉग B अपॉन A, क्योंकि ये माइनस वाली प्रोसेस लॉग में अपॉन में आ जाती है, B अपॉन A पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, ये भी इसलिए। हाँ अगर आप चाहो तो लैम्डा की मान रख दो, बट लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L पढ़े होंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये हो जाएगा आपका V इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और लॉग B अपॉन A, इसलिए C Q अपॉन V। अब डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिए, Q अपॉन V रखोगे तो Q से Q कैंसिल, अपॉन वाली राशि कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग B अपॉन A। तो इस प्रकार से ये आपका कंपटीशन में आता है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग B अपॉन A। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, क्लियर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर जैसे भी इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे देखो स्पेरिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर, तो फिर से
हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड करने वाले हैं किसकी, स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। फिर से C = Q/V। तो सबसे पहले हमने एक स्फीयर बना लिया और मान लिया हमने इसको कौन सा चार्ज दिया है, +Q चार्ज दिया, इसके सरफेस पर ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमने इस पर एक दूसरा स्फीयर बनाया, क्योंकि दो कंडक्टर तो बनाने ही पड़ेंगे आपको, तभी कैपेसिटर बनेगा। तो इसके सरफेस पर कौन सा चार्ज है, +Q। तो बाई इंडक्शन इसके यहाँ पर कितना आ जाएगा, उतना ही माइनस 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 चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मान लिया इसकी जो रेडियस है वो आपने मान ली a, और इसकी जो रेडियस है वो आपने मान ली a। इसको आप a कह सकते हैं और इस गोले को चाहो तो b कह लीजिए। आपने इसको किसी मशीन के द्वारा इसमें टच ना हो पाए चार्ज दिया होगा, और अगले वाले को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि इंडक्शन द्वारा माइनस क्या ऊपर प्लस आएगा, तो प्लस को हमने कहाँ पे दिया, अर्थिंग में। तो ये हमारा क्या बन गया, तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि फिगर सोच स्फेरिकल कैपेसिटर है ना, हेयर A एंड B आर टू स्फीयर, A है B पॉजिटिव एंड जो B है बाई इंडक्शन नेगेटिव, ऐसे करके इसको कह सकते हो। तो हम लोग कैपेसिटेंस तो C = क्या बच्चों, Q/V। हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, भी निकालेंगे। फिर से आप चाहो तो निकाल लीजिए। फिर से आप इसको बच्चों दो तरीके से लगा सकते हो। पिछले मेथड द्वारा जो आपने स्फेरिकल सेल वाले लगाए वहां से भी आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो, गॉसियन थ्योरम से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो हम गॉसियन थ्योरम से निकाल के दिखा देते हैं। तो हमने एक कल्पना की कि यहाँ पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और उसने कितना चार्ज को इनसाइड कर रखा है, Q, और हमें वही चाहिए होता। तो मान लिया हमने कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, R। तो E और dr एक ही दिशा में होंगे, थीटा 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर हम ये गॉसियन सरफेस, तो ये क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। तो हम यहाँ से लेके चलेंगे माइनस, कहाँ से कहाँ, फिर से वही, हमें कहाँ से आना है, अपर से लोअर तक। तो हमारा ये है कि B से, इसकी डिस्टेंस B से A तक, क्योंकि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, B - A, वही तो डिफरेंस है। तो ये चलेंगे कहाँ से, B to A, ठीक है। E इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, यहाँ इस पॉइंट पर किसके कारण, एक स्फीयर के कारण। E = 1/4πε0 Q/r², पढ़ियो। तो कितना पढ़े आप लोग, 1/4πε0 Q/r² इंटू कौन, dr पढ़े। तो अब ये हो जाएगा -Q/4πε0 और इंटीग्रेशन किसका, B to A 1/r² dr, और इसका पीछे आपको बता ही चुके हैं कितना होता है, -1/r, 1/r² dr -1/r, बता चुका हूँ। तो ये जाएगा -Q/4πε0, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/r, लिमिट पीछे लग जाती है, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा Q/4πε0 माइनस माइनस प्लस, अपर लिमिट 1/a, लोअर लिमिट 1/b, मतलब r की जगह a आएगा, r की जगह b आएगा। बस इसी को आप, आंसर है ये, दिस इज पोटेंशियल, आंसर है के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर हमें इसको और थोड़ा और कैलकुलेट करना हो तो Q/4πε0, एलसीएम ले लीजिए, ए बी, तो b - a, तो b - a। तो बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, बस इसलिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल, तो Q/V, और V की वैल्यू है Q/4πε0, और ये है B - a/AB, ऊपर चला जाएगा। तो C = 4πε0
AB अपॉन AP अपॉन हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस ए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस ए। तो ये कब है? जब हमने बाहरी गोले को अर्थ से कनेक्ट किया है। तो इस प्रकार से अगर हम अंदर वाले गोले को कनेक्ट कर देते अर्थ से, तब क्या होता? तो सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन आपका हो जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस किसके कारण है? स्फेरिकल कैपेसिटर। आप कॉन्सेप्ट को सीखिए और डायरेक्ट भी याद कर सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए। तो इस प्रकार से आप हो जाएगा। देखिए हम आपको सिलेंड्रिकल स्फेरिकल दोनों बता चुके हैं। अब कुछ कंपटीशन से रिलेटेड है जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये नोट इसीलिए मैंने लगा दिया कि इफ इनर स्फीयर इज अर्थेड, मतलब अंदर वाले स्फीयर को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अभी हमने पिछले डेरिवेशन दिखाया था कि बाहरी गोले को आउटर वाले गोले को अर्थ से कनेक्ट किया था। अगर हम अंदर वाले गोले को अर्थ से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? तो इस टाइप की सिचुएशन होगी कि अंदर वाला स्फीयर अर्थ से कनेक्ट है, बाहर वाला स्फीयर अर्थ से कनेक्ट नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आता है। ये कैपेसिटर नहीं है। अब इस सिचुएशन में ये कैपेसिटर नहीं होता है। इसको अलग मैथमेटिकल विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर हमने आपको लिख दिया है, याद कर सकते हैं आप लोग। 4 पाई, अगर इस टाइप की सिचुएशंस आती है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 बाई R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 मतलब B लिया है, R1 मतलब A लिया है, क्योंकि ये छोटी रेडियस R1 है, बड़ी रेडियस R2 है। तो ये कब है? इस टाइप की सिचुएशंस में। ठीक है, और इसी को आप अदर वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1। तो इसी का ये शॉर्ट रूप ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन। अगर सेकंड कंडीशन, इफ अगर इस टाइप की सिचुएशंस आपको दी जाती है ना, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप की सिचुएशन कि इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 और इसके सरफेस पर चार्ज Q है, और इसको एक स्प्रिंग द्वारा हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। इसको दोनों स्फीयर को हमने कनेक्ट कर दिया। तो उस कंडीशन में हमारी कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, तो इसकी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बड़ी रेडियस आ जाएगी R2। ठीक है, ये सिचुएशंस में ये कंडीशन दिया था। और इस टाइप की सिचुएशन कि एक स्फीयर ये है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा स्फीयर ये है, कैपेसिटेंस C2 है, इसका चार्ज आपने दिया है, इसकी रेडियस B है, इसकी रेडियस A है, लेकिन दोनों को आपने इस टाइप से कनेक्ट कर दिया। अभी ये एक दूसरे के अंदर थे, अब ये बाहर है। इस टाइप में अगर आपने दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया तो उस कंडीशन में C1 प्लस C2 लगेगा। तो आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में A प्लस B अपॉन, नहीं सॉरी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस B। ठीक है, तो ये तीन सिचुएशन, फर्स्ट यहाँ तक थी, ये सेकंड सिचुएशन और ये थर्ड सिचुएशन। तो बेटा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है उससे भी हमने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया है, कंपटीशन के लेवल से भी पढ़ा दिया है। और आप लोग मेहनत करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और लाइक ज़रूर करते रहें। ठीक है, इससे हौसला बढ़ता है और लगता है कि आप लोग हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर से आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।